हेलो दोस्तों, अगर आपके घर का एमसीबी ख़राब हो गया है, अब आपको एमसीबी चेंज करना है, एमसीबी जल गया है, एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो अब आपको एमसीबी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं एमसीबी नया लेने के लिए तो आपको मार्केट में 5 प्रकार के एमसीबी मिलेंगे, जो दोस्तों BCDK-Z टाइप के एमसीबी मिलेंगे। अब दोस्तों, अब आप दुकान पर गए हैं, अब आपने कहा हमें एमसीबी दे दीजिए, तो आप दुकान वाला आपको कोई सा भी एमसीबी उठा के दे देगा। लेकिन दोस्तों, एमसीबी अगर 5 भागों में डिवाइड किया गया है तो उसका कुछ रीज़न होता है कि कौन सा एमसीबी किस प्रकार के लोड के लिए कनेक्ट करते हैं। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर आप कोई घर का काम करते हैं या फिर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमको कौन सा एमसीबी किस लोड के लिए कहाँ पर यूज़ करना है। दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि कौन सा एमसीबी कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस प्रकार के लोड के लिए कौन सा एमसीबी डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में 5 प्रकार के एमसीबी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो मार्केट में आपको 5 प्रकार के एमसीबी मिलेंगे। एमसीबी को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, BCDK-Z। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बी टाइप एमसीबी का। ठीक है दोस्तों, बी टाइप का एमसीबी नॉर्मल हाउस लोड के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपका घर का जो मेन बोर्ड है, अब वहाँ पर हर कमरे के लिए अलग अलग एमसीबी लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको बी टाइप का एमसीबी लगाना है, क्योंकि बी टाइप का एमसीबी नॉर्मल हाउस लोड के लिए ही लगाते हैं। अब दोस्तों, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो जब बी टाइप के एमसीबी में जब 3 से 5 गुना करंट एक्स्ट्रा फ्लो होगा, सपोज मान लीजिए एमसीबी 5 एम्पियर का है, अब जब तक इसमें 5 एम्पियर से 5 से 10 गुना एम्पियर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों, ये 0.04 सेकेंड से 15 सेकेंड के अंदर ये ट्रिप हो जाएगा। यह हाउस लोड के लिए ही यूज़ करते हैं, जब इसमें 3 से 5 गुना करंट ज़्यादा फ्लो होगा। दोस्तों, जो इसमें B10 या फिर B40 जो ये लिखा होता है, B तो होता है एमसीबी का टाइप का, ये बताता है कि एमसीबी किस टाइप का है, और जो इसमें 40 लिखा होता है या फिर 32 लिखा होता है, ये बताता है कि एमसीबी की करंट कैरी कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए 32 एम्पियर लिखा हुआ उस पर, तो 32 एम्पियर तक वो करंट कैपेसिटी है उसकी, इससे ज़्यादा नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं सी टाइप एमसीबी का। दोस्तों, सी टाइप का एमसीबी जो होता है वो आपको अपने घर में कभी भी यूज नहीं करना है। इसका यूज दोस्तों, जितने भी आपके घर में इंडक्टिव लोड होते हैं, इनका सी टाइप एमसीबी का यूज इंडक्टिव लोड के लिए ही करते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसका जो फंक्शन होता है, जब इसमें 5 से 10 गुना करंट ज़्यादा फ्लो होगा, यानी कि अगर कोई भी एमसीबी 10 एम्पियर का है, जब इसमें 10 एम्पियर से 5 से 10 गुना एम्पियर ज़्यादा फ्लो होगा, तो यह 0.04 सेकेंड से 5 सेकेंड के अंदर ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों, याद रहे कि आपको सी टाइप का एमसीबी अगर आप लगा रहे हैं तो आप इंडक्टिव लोड के लिए ही लगाएं और किसी इक्विपमेंट के लिए ना लगाएं। इसके बाद दोस्तों, Z और K टाइप का एमसीबी आता है। दोस्तों, Z और K टाइप का एमसीबी जो होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इनको बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट में ही यूज़ करते हैं। जैसे आपके सेमीकंडक्टर हो गए या फिर जो भी इक्विपमेंट बहुत ही सेंसिटिव हैं, अगर उसमें ज़्यादा करंट कुछ टाइम के लिए फ़्लो हो गया तो वो इक्विपमेंट ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन सब को देखते हुए जो Z और K टाइप के एमसीबी होते हैं, इनको अलग से डिज़ाइन किया होता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर इसमें 8 से 10 गुना एम्पियर ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए एमसीबी 32 एम्पियर का है, अब 32 एम्पियर से अगर 8 से 10 गुना एम्पियर ज़्यादा फ्लो होगा तो ये 1 मिली सेकेंड में ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, यानी कि इंस्टेंट ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, जो भी Z और K टाइप का एमसीबी होता है। ठीक है, तो यह 1 मिली सेकेंड का टाइम लगाते हैं किसी भी एमसीबी को ट्रिप करने में। जो भी आपके इक्विपमेंट लगे होंगे, सेंसिटिव इक्विपमेंट लगे होंगे, वो बच जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। अब दोस्तों, इसके बाद जो नंबर आता है D टाइप का एमसीबी। दोस्तों, D टाइप का एमसीबी तो आपको घर में यूज ही नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि दोस्तों, इनका यूज वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन, इन सब में यूज़ करते हैं। यह दोस्तों, इस एमसीबी का जो फंक्शन होता है, जब इसमें से 20 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मान लीजिए एमसीबी 32 एम्पियर का है, जब 32 एम्पियर से 10 से 20 गुना एम्पियर ज़्यादा फ्लो होगा उस एमसीबी में,
तभी ये एमसीबी ट्रिप होगा। जो इसका ट्रिप इन होने का टाइमिंग होता है ये 0.4 से 0.5 सेकेंड के अंदर ये एमसीबी ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों याद रहे कि आपको डी टाइप का एमसीबी अपने घर में नहीं लगाना है, क्योंकि डी टाइप का एमसीबी वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन, इन सब कामों के लिए यूज़ करते हैं। और जो आपका बी टाइप का एमसीबी होता है, बी टाइप का एमसीबी ही आपको अपने घर में यूज़ करना है, क्योंकि ये हाउस लोड के लिए डिज़ाइन होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप एमसीबी नया लगवा रहे हैं तो आपको ये चूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और आप नया एमसीबी अगर लगवा रहे हैं अपने घर में तो आप सही एमसीबी अपने घर में लगाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।